हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कल्पना रावत में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं भी ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत भी ख़राब है। कई दिन हो गए हैं आज। सबसे पहले आज 15 अगस्त है। सब लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और मेरे पतिदेव को, मेरे देवर जी को और सारे फौजी भाइयों को। लेकिन मैं तो ठीक नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा आँख में आई फ्लू हो रहा है। ये एक ही आँख में हो रहा है और इसमें नहीं हो रहा है। अभी अभी मैं 3-4 दिन से बीमार होके आज थोड़ा सा ठीक हुई हूँ। अभी ठीक होके, क्योंकि अभी भी वीकनेस सी हो रही थोड़ी सी, पर मैं सोई थी। मैं जल्दी ब्रेकफास्ट किया सुबह 7 बजे, उसके बाद मैं फिर सो गई। फिर मैं अभी अभी उठी हूँ, उठ के झाड़ू पोछा करके नहा धो के अब मैं रेडी हूँ। तो हमारे बगल में एक अंकल जी हैं, उन्होंने मेरे लिए तुरई भेजी है। वो हफ्ते में 2 से 3 बार हमारे घर में तुरई रख के जाते हैं ऐसे डेली। परसों दिया था, अभी आज फिर दे के चले गए हैं। लेकिन मैं अभी जाने वाली थी अपने बुआ के घर पे, क्योंकि मेरी बुआ गई हुई है टनकपुर। हाँ अभी बताती हूँ, पहले लाइट ऑन करो। मेरी बुआ टनकपुर गई है, तो मैं बुआ के खेत में जाऊँगी। वहाँ से थोड़े से कद्दू वद्दू जो भी है बुआ के खेत से, थोड़े कद्दू, थोड़ा मिर्च और थोड़ा तुरई वगैरह चोर के लाती हूँ, क्योंकि बुआ ने बोला है तो खेत में जाके सब्जी लेके आ। तो मैं यहाँ से एक प्लेट ले लेती हूँ ये वाला, क्योंकि पॉलीथीन में नहीं लाऊंगी। मैं सबसे पहले ताला लगाती हूँ। हाँ, तो मैंने ताला लगा लिया, एक प्लेट ले लिया है। लाइट ऑफ कर देती हूँ और चलती हूँ बुआ के यहाँ को। पहले अपने बाहर का ये वाला डोर भी क्लोज करती हूँ और इसको कर देती हूँ मैं लॉक। लॉक कर दिया है। अब चलती हूँ बुआ के यहाँ। बुआ के यहाँ जाती हूँ तो बहुत खातिरदारी होती है वहाँ, क्योंकि बुआ मेरे को ना बहुत स्पेशल फील कराती है मैं जब भी बुआ के उधर जाती हूँ। पर बुआ अभी है नहीं ना, तो मेरा जाने का मन तो नहीं है, लेकिन जाऊँगी। थोड़ा सा सब्जी ढूंढ के लाती हूँ। लेकिन मेरी आँख देखो, अभी मैंने अपने पतिदेव को बताया नहीं है कि मेरी आँख ख़राब हो गई है, क्योंकि मेरा बताने का मन नहीं था। फिर वो मेरे को बोलेंगे कि तुझे कहाँ से हो गया, क्योंकि मैं 2-3 दिन से हॉस्पिटल गई थी, इसीलिए हुआ ये। अब मैं जाती हूँ बुआ के यहाँ, सब्जी चोर के लाती हूँ थोड़ा सा। और मतलब मैं चोरी करने नहीं जा रही हूँ, क्योंकि बुआ मेरी खास है ना थोड़ी सी, तो बुआ के यहाँ मेरा सब चलता है, सब्जी वब्जी ये वो। अभी बुआ घर होती तो मेरा तबीयत ख़राब है, बुआ मुझे खाना वाना बना के भी देती है। ऐसा नहीं है, यहाँ सारे लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे अगल बगल वाले मेरे को सब लोग खाना वाना बना के देते हैं, बाकी सारी चीज़ें सब कुछ देते हैं। और आगे 2 भाभियाँ हैं, पीछे आंटी लोग हैं, दीदी लोग हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, खाना पीना बना के देते हैं। मेरा बहुत कम राशन यूज होता है, क्योंकि ऑलरेडी घर पे इतना खाना आता है बना बुना बहुत सारा। अभी आगे एक भाभी बैठी हुई है, पता नहीं क्या कर रही है। चलते हैं। अभी थोड़े से 2-4 गप भाभी के साथ मार लिए, लेकिन आगे जा रही हूँ। ऐसे ही होता है ना, औरतें गप मारती हैं बहुत सारा। मैं भी औरत हो गई हूँ, वैसे भाभी भी औरत ही है। अभी एक भाभी यहाँ है, कपड़े धो रही है। भाभी जी, ओ भाभी, क्या कर रही हो? ये देख रही है, ये घोंसले से भाभी वो है, वो थोड़ा सा देख रही है। मैं जा रही हूँ सब्जी मंडी। अरे वो खेत में जा रही हूँ, खेत में जा रही हूँ, खेत में। ये है भाभी का घर, और जया भाभी का, वो नीलम भाभी का। अभी मुझे बहुत सारा आगे जाना है, लेकिन मेरे को किसी को आँख दिखाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे को आँख में घूसा मार दिया होगा। ये मारा वारा नहीं है यार किसी ने, मेरे आँख ही ऐसी हो रही है। एक तो मेरी आँखें थोड़ी हल्की ब्राउन ब्राउन सी है ना, तो इसलिए अब मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही लग रही है। वो ऐसे वो हो गया है ना, तो उसकी वजह से अब ज़्यादा ही अजीब सी लग रही है। लेकिन कोई बात नहीं, चलता है, वो तो होते रहता है कुछ ना कुछ। अभी मुझे धूप में जाने के लिए भी मना किया था, ज़्यादा चलने के लिए, क्योंकि मैं 2-3 दिन से बीमार हुई थी ना, 3-4 दिन से। तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। अभी हमारा बेबी 5 मंथ कंप्लीट हो गए हैं बेबी को, आई मीन पेट में, अभी हुआ नहीं है, पेट में 5 मंथ कंप्लीट होके
6 मंथ स्टार्ट हो गया है 13 तारीख से। तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें उन्होंने बोला कि बच्चा सही पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि मैं पानी वानी सब भर देती हूँ ना, सर पे बाल्टी वाल्टी रख के, सर पे बाल्टी रखना, या वो हमारा खेत है छोटा सा, उसको खोद ओद के मैं सारा काम कर लेती हूँ उससे। तो उन्होंने बोला कि बच्चा सही पोजीशन पे नहीं है, तो आपको ज़्यादा भारी भरकम वाला काम नहीं करना है, सामान नहीं उठाना है, झुकना नहीं है, पेट में दबाव नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा बोला है। मैं कहा ठीक है। तो अभी मेरे को थोड़े से मेडिसिन वगैरह दिए थे, मैं लाई थी, अभी ठीक हूँ थोड़ा सा। ये आ गई बुआ के घर पे, ये है बुआ का घर और ये है बुआ का खेत। अब जाऊंगी बुआ के खेत में, लेकिन बुआ ने ख़तरनाक वो लगाया हुआ है, क्या बोलते हैं, गेट। ये बुआ के इतने घोत हो रहे हैं खेत में, ये हल्द्वानी में रह के भी बुआ ने इतने घोत बोए हैं, ऐसा लग रहा है बुआ के एक छोटे छोटे 5 किलो के उसमें थैले में घोत तो आराम से हो जाएंगे। तो मैं आ गई हूँ बुआ के खेत में। सबसे पहले मैं तोड़ूंगी बुआ के यहाँ से मिर्च। बहुत हरी घास है, डर लग रहा है, सांप भी हो सकता है ना। तो ये है बुआ का खेत, ये बुआ की मिर्च, हल्दी, ये हरी सब्जियाँ, और बुआ के गाब भी हो रहे हैं उधर, वो है गाब। बुआ ने बहुत सब्जियाँ बोई हैं। तो मैं सबसे पहले मिर्च तोड़ लेती हूँ, उनको यहाँ रखती हूँ ऐसे, हाँ ऐसे ठीक है। मैं आ गई हूँ सब्जी तोड़ के। ये सब्जी है बुआ के यहाँ से कद्दू, गाब, गाब मतलब अरबी के पत्ते, हाँ 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 क्या, और मिर्च तोड़ के लाई। और ऊपर वाली आंटी ने मुझे इतने तुरई दे दिए। एक छोटा सा कद्दू था, मैं उसको भी तोड़ के लाई हूँ, और मिठाई खा के आ गई हूँ। यहाँ मोहल्ले में आने में बहुत मज़े है। वैसे मेरे को कोई ना कोई कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं, क्योंकि सब लोग मानते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए सब लोग देते रहते हैं यहाँ पे हर टाइम। अब घर जाऊँगी, आज बनाऊँगी तुरई की सब्ज़ी। वैसे मुझे ना गाब की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। गाब मीन्स जो हमारे पहाड़ी हैं उनको तो पता है, जो लोग पहाड़ी नहीं है, गाब मीन्स होता है जो अरबी होती है, अरबी के पत्ते जो आते हैं साइड से, छोटे छोटे पत्ते, उनको बोलते हैं गाब। अभी लेकिन उनको नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत फीवर हो रहा है। और अब मैं नीलम भाभी के घर पे पहुंच गई हूँ। भाभी बाल्टी भर गई। नीलम भाभी अभी आ गई, मैं जिया भाभी के घर पे। नजर मत लगाओ ठीक है। ये मैं पहुंच गई हूँ भाभी के यहाँ पे, इतनी सब्जियाँ लाई हूँ। और ये हमारा बच्चा, हाय करना, हाय बोलो, हाय। अभी थोड़ा सा बैठती हूँ भाभी के यहाँ पे, क्योंकि भाभी लोगों के यहाँ मैं बैठते रहती हूँ। यहाँ एक ही भाभी है, एक बगल में नीलम भाभी है, ये एक उधर आंटी है। वैसे यहाँ पे हमारे पड़ोस वाले बहुत ही अच्छे हैं। इनके 2 घंटे भाभी के यहाँ बैठने के बाद अब सब्जी लेके जाती हूँ, क्योंकि 1 बज गया है। एक ये भाभी है, इनका भी कुछ काम नहीं है, एक ये भाभी है, इनका भी कुछ काम नहीं है। 1 घंटा भाभी के यहाँ बैठने के बाद अब जाती हूँ अपने यहाँ। गप मारते मारते कब 1 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला यार। अब घर जाके मुझे बनाना है खाना, और क्या है, और तो कुछ नहीं है। घर जाके खाना बनाती हूँ। आज बनाऊंगी राइस और कुछ सब्जी वब्जी, देखती हूँ क्या बनता है घर जाके, अभी पता नहीं है। पहले घर पे पहुँच तो जाऊँ मैं। मेरी आँख, फाइनली मैंने खाना बना लिया है, लेकिन मैंने आगे ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरे को ना बहुत दिक्कत हो रही है, आँख में अजीब सा लग रहा है मुझे, तो इसलिए मैंने बनाया नहीं। हाँ वो मैंने बता दिया है। तो मैंने तुरई की सब्ज़ी बनाई है, वो भी बिल्कुल सूखी, और राइस बनाया है।
और साथ में छोटी छोटी हरी मिर्च। सबसे पहले खाना खा लेते हैं, बाकी मुझे बहुत सारा काम है क्योंकि आज मैंने कपड़े धोने थे जो धोए नहीं हैं। तो सबसे पहले हम खाना खाते हैं और मैं अपना फ़ोन रख देती हूँ इधर पे। वैसे हम लोग ना हमेशा क्या कहते हैं जल्दी खा लेते हैं, लेकिन आज बहुत लेट हो गया है। हम लोग बहुत जल्दी खाना खाते हैं ना। मेरी तुरई की सब्ज़ी और राइस तैयार है। अब मैं सबसे पहले खा लेती हूँ क्योंकि मुझे इतनी तेज़ भूख लगी है, बहुत तेज़। तो मैं गर्मा गर्म, ये हमारे बगल में आंटी है, उन्होंने मेरे को बोला था कि मैं तेरे लिए हलवा बना के भेजूँगी। आज उन्होंने मेरे लिए हलवा बनाया है क्योंकि एक दिन उन्होंने मेरे लिए आलू बना के भेजे थे और आज उन्होंने मेरे लिए हलवा बना के भेजा है। वो मेरे को परसों बोल के गए थे कि मैं तेरे लिए हलवा बनाऊँगी, लेकिन मैं बीच में बीमार हो गई और आज ही उन्होंने मेरे लिए हलवा बना के भेजा है। हिमानी की मम्मी ने। घर में मतलब नई नई चीज़ें कोई ना कोई कुछ ना कुछ बना के भेजती रहती है। एक दिन आंटी ने मेरे लिए छोई रोट भेजे थे और एक दिन आलू के गुटके भेजे थे और आज ये भेजा है हलवा। फाइनली मैंने खाना खा लिया है, वो भी बहुत सारा, क्योंकि मेरा इतना सारा पेट भर चुका है अब। और बर्तन धो दिए हैं, लेकिन अभी मेरा कपड़े धोने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो मैं अभी कपड़े नहीं धोऊंगी। लेकिन मैंने अपना रूम बिल्कुल भी साफ़ नहीं किया है क्योंकि बाहर वाले सारे रूम साफ़ किए थे, अपना रूम साफ़ नहीं किया है क्योंकि मैं एक बार फिर सो गई थी ना। तो सबसे पहले अपना रूम साफ़ करती हूँ, उसके बाद मैं फिर से सो जाऊँगी क्योंकि मैंने खाना खाया है, तो फिर सोती हूँ। पहले कमरा साफ़ करती हूँ अपना। फाइनली मेरा पूरा रूम सेट हो गया है, झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, बाकी सारा काम खत्म कर दिया है। अब मैं सो जाऊंगी, सोऊंगी और उसके बाद उठूंगी 4:30 बजे। फिर उसके बाद कपड़े धोने, क्योंकि मैंने कपड़े नहीं धोए हैं और मेरा मन भी नहीं कर रहा है।
ये बड़े बोतल में पानी इसलिए पी रही हूँ क्योंकि अभी पानी इसी में है, बाकी की बोतल बाहर किचन में है, तो मेरा मन नहीं है किचन में जाने का। अभी मैंने अपना पूरा रूम सेट कर दिया है। पूरा रूम हो चुका है सेट और अब मैं सो जाऊंगी। अब सो जाती हूँ, मिलते हैं शाम को। फाइनली मेरे कपड़े भी धुल गए हैं। अभी अभी उठ के अभी 5-5:30 बजा है और धूप भी आई हुई है, तो मैंने कपड़े भी अभी अभी धोए हैं क्योंकि मुझे ना मन नहीं कर रहा था कुछ काम करने का आज। और कपड़े पहुंचा दिए पंकज ने। अब सबसे पहले कपड़े डाल देती हूँ और उसके बाद चाय पीऊँगी, क्योंकि बिना चाय के मेरा सुबह शाम कुछ नहीं होता है। क्योंकि कपड़े धोने में भी ना पेट में ऐसे बड़ा दर्द होता है, इसीलिए अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी यहाँ पे बैठ के। अभी धूप ही हो रही है छत पे भी, पर हो गया है टाइम छत पे बैठने का। अब थोड़ा सा छत में बैठ के आराम करती हूँ और फिर उसके बाद चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी। अब ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ क्योंकि अब मन नहीं कर रहा आगे को बनाने का। बाद में बनाऊंगी क्योंकि आँख में ना बड़ा दर्द हो रहा है। इस पे हो रहा है, इस वाले आँख पे। इस पे कुछ नहीं हो रहा है, इस वाले आँख पे बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए मन नहीं कर रहा अब आगे वीडियो बनाने का। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट वही कर देना, इतना बहुत है। और क्या है, और तो कुछ नहीं है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।